नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के तीसरे अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने परमात्मा की यज्ञ विषयक भूमिका को समझा। मनुष्य की इस कल्पना को कि मुझे फला फल मिले तो मैं इसके लिए यज्ञ करूं, भगवान ने सिरे से खारिज किया है। वे कहते हैं कि तू निरंतर हवन कर। ऐसा कहकर मैं तुझे केवल उपदेश कर रहा हूँ, ये तू ना समझना। याद रखना अर्जुन कि अनादिकाल से इस सृष्टि में जो हवन कर्म चल रहा है ना, उसके परिणाम स्वरूप ही तेरा जीवन है। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतेः अनेन प्रसविष्यत्वमेष वोस्तिष्ठ कामधुक्। भगवान इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं इस कल्प के प्रारंभ में यज्ञ सहित समस्त प्रजा की रचना की। स्वयं परमात्मा ने प्रथम यज्ञ किया। वे पूर्ण थे, परंतु मनुष्य के रूप में वे अपूर्ण हुए। इसी से तो मनुष्य को अस्तित्व प्राप्त हुआ और सृष्टि का जन्म हुआ। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं कि आदि शक्ति पूर्ण थी, निराकार थी। उसने अपनी पूर्णता का हवन किया और अपूर्णता स्वीकार की तथा आकार भी ग्रहण किया। इससे ही सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर उस क्षण से अनेक देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति का हवन मनुष्य के लिए किया। उससे ही इंद्रियों को शक्ति प्राप्त हुई। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि देवता मेरे लिए हवन कर रहे हैं तो मुझे भी तो उनके लिए हवन करना चाहिए। ये बात 16 आना तर्क संगत है। और फिर भगवान भी बार बार कहते हैं कि सृष्टि चक्र लगातार चलता रहे, इसके लिए यज्ञ होते ही रहना चाहिए। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कि यज्ञ होते रहेंगे तो ही ये सृष्टि चक्र चलेगा। शास्त्रों में 5 महायज्ञ बताए गए हैं कि प्रत्येक को कम से कम ये 5 महायज्ञ करने ही चाहिए। इनमें पहला है ब्रह्म यज्ञ। इसका अर्थ है वेदों का रक्षण, क्योंकि विचारों और सद्गुणों की संपत्ति हमें वेदों ने दी है, इसलिए इन वेदों का रक्षण हमें करना ही चाहिए। इसे ही ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। दूसरा यज्ञ होता है देव यज्ञ, कि मनुष्य मात्र में जो देवत्व उपस्थित है उसे जागृत करना देव कार्य होता है, देव यज्ञ होता है। मन में ये प्रश्न खड़ा होता है ना, मनुष्य मात्र में उपस्थित इस देवत्व को कैसे जागृत किया जाए, कैसे देव कार्य किया जाए। यहाँ शास्त्री जी ने देव शब्द का अर्थ बताते हुए देव कार्य की व्याख्या की है, जो हमारी कल्पना से परे तो है लेकिन विचार करने योग्य है। शास्त्री जी बताते हैं कि देव शब्द द्यू धातु से बना है, जिसके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे क्रीड़ा, विजिगिषा, व्यवहार, स्तुति आदि। इनमें से पहला अर्थ है क्रीड़ा, कि मनुष्य को जीवन एक क्रीड़ा अर्थात खेल की तरह लगना चाहिए। वो जीवन को एक खेल समझे, बिल्कुल एक खेल की तरह। जीवन में भी जब हार या जीत आए या कि फिर सुख दुख आए तो वे खेल का ही एक भाग हैं, ऐसा हमें लगे। खेल में हम देखते हैं ना कि कोई हार जाए तो वो रोता नहीं और गिर जाए तो वो कलपता भी नहीं, बल्कि दूनी ताकत से वो फिर खड़ा होता है और कहता है कि मैं दोबारा खेलने के लिए तैयार हूँ।
शास्त्री जी कहते हैं कि जीवन एक खेल है। ये दृष्टि जब तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होती तब तक सृष्टिकर्ता हमसे प्रसन्न नहीं होगा। जरा सोचिए, जीवन को सजा मानकर और जहर पिए के समान चेहरा बनाकर जब कोई ईश्वर के सामने खड़ा होता है तब उसे कैसे लगता होगा। शास्त्र तो कहते हैं कि जीवन ही नहीं बल्कि हमारा व्यवसाय भी हमें खेल ही लगना चाहिए। भगवान ने 18वें अध्याय में कहा भी है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः, कि मनुष्य को हंसते खेलते हुए काम करना चाहिए, तभी समाज निरोगी होता है। भगवान कृष्ण ने क्रीड़ा को दैवीय रूप दिया। उन्होंने जीवन भर क्रीड़ा की। हमें जीवन दृष्टि देने के लिए ही तो वो यहाँ आए थे। उन्होंने स्वयं अपने जीवन से ये संदेश दिया कि जीवन जब एक खेल की तरह लगने लगे तभी वो यज्ञ बन जाता है। इस तरह मानव मात्र में देवत्व जागृत हो, प्रत्येक मानव देवत्व प्राप्त करे, ये भगवान की इच्छा है। देव शब्द का दूसरा अर्थ है विजिगीषा, अर्थात विजय की इच्छा। जो मनुष्य बन के जन्मा है उसे विजय की इच्छा होनी चाहिए कि मैं जीवन में विजयी होऊंगा, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करूंगा, अज्ञान पर विजय प्राप्त करूंगा। इस प्रकार की विजिगीषा मानव मात्र में निर्माण हो। जरा सा दुख आने पर कोई ये न कहे कि हे भगवान मुझे उठा ले, मुझसे नहीं सहा जाता। इस प्रकार की विजिगीषा मानव मात्र में निर्माण हो, तब समाज जीवंत हो जाएगा, चैतन्यमय हो जाएगा और तब सर्वत्र ईश्वर दिखाई देगा। इसके लिए प्रयत्न करना भी है, देव यज्ञ करना। फिर कहा कि व्यवहार सिखाए वो देव। दूसरों के साथ हिल मिल के रहना ये एक बहुत बड़ी कला है। परिवारों में, समाज में यही तो नजारा है कि साथ साथ रहते हुए भी कोई दब के रहता है तो कोई दबा के रहता है, जबकि होना ये चाहिए कि मैं दूसरों पे अन्याय नहीं करूंगा तो दूसरों को अपने ऊपर अन्याय करने भी नहीं दूंगा। जिसके साथ मैं रहता हूँ उसका मन मैं कभी नहीं मारूंगा, लेकिन उसे भी मेरा मन मारने नहीं दूंगा। इस तरह आत्मा को गुलाम ना होने देने की कला सीखने और सिखाने का प्रयत्न करना ही है देव कार्य करना, देव यज्ञ करना। पितृयज्ञ अर्थात परंपरा रक्षण, ये तीसरा महायज्ञ कहा गया है। नैतिक और भावमय क्रियाएं यदि परंपरा के रूप में चलती रहें तो ही वे समाज में स्थापित होती हैं। इसलिए प्रत्येक कुटुंब का इन्हें अगली पीढ़ी के हाथों में देकर कृतकृत्य होना, इसे ही पितृयज्ञ कहते हैं। चौथा महायज्ञ भूत यज्ञ होता है, अर्थात भूत मात्र से प्रेम, कि संपूर्ण जीव सृष्टि एक ही है। अपने भावों को वाणी से व्यक्त कर सकने वाला मानव यहाँ है, वहीं मूक परंतु अंदर से भाव युक्त ऐसे पशु भी यहाँ हैं। सबसे करुणा करके नहीं बल्कि आत्मीयता रख के प्रेम करना चाहिए। इस तरह भूत मात्र से प्रेम, इसका ही नाम है भूत यज्ञ। पांचवा महायज्ञ होता है मनुष्य यज्ञ, कि मानव मात्र में जो मनुष्यत्व होता है उसका संवर्धन करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वे मनुष्य यज्ञ कहलाते हैं। ये 5 महायज्ञ जो करते हैं वो अपना जीवन सार्थक करते हैं, और जो लोग अपने जीवन में यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते, सारा जीवन केवल माया में मग्न रहते हैं, उनके प्रति भगवान ने यहाँ रोष प्रकट किया है। एवं प्रवर्तितं चक्रम
नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कुछ नाराज दिखाई देते हैं। महान व्यक्ति ने उच्चारे हुए ये अपशब्द हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग यज्ञ नहीं करते उनका जीवन निरर्थक है, इसलिए जीवित रहते यज्ञ होना ही चाहिए और कृतज्ञता बुद्धि से होना चाहिए। दूसरे अध्याय में हमने समझा है कि भगवान का ध्येयवाद प्रगमनशील है, प्रोग्रेसिव है, इसलिए उन्होंने हवन भी प्रगमनशील बताया है। वे कहते हैं कि पहले भोग्य वस्तुओं का हवन करो। घी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पहले घी का हवन करो। उसके बाद इंद्रियों का हवन करो, क्योंकि विषयों का उपभोग वही करती हैं। फिर संकल्प करने वाला मन होता है, इसलिए मन का हवन करो। और उसके बाद बुद्धि जो कि निर्णय करती है, उसका भी हवन करो। तात्पर्य ये कि सब कुछ तेरा, इसलिए मेरा हर कार्य भी तेरा। इस प्रकार भगवान उत्तरोत्तर प्रगमनशील रीति से हवन करना हमें यहाँ सिखाते हैं। वे समझाते हैं कि कुछ भी हो, तुम्हारे हाथ से कर्म तो होने ही हैं, इसलिए इनका रूप बदल दो, कर्मों को हवन कर दो, तो कर्मों के बंधन से तुम मुक्त रहोगे। तो चलिए भगवान के आग्रह को आत्मसात करने का, अपने जीवन में लगाने का प्रयत्न करते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।